जलेसर रोड मुड़ी स्थित आरवी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में सोमवार को फार्माकोविजिलेंस जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के डॉक्टर मोहम्मद अरशद MD यूनानी JR एक मुख्य वक्ता के रूप में रहे। आप स्वयं देख रहे होंगे कि इसमें सभी छात्रों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। सर, अपना परिचय देते हुए बताएं, आज कार्यक्रम क्या है और किस विषय को लेकर के रखा गया है। मैं डॉक्टर ईश्वर चंद्र राय, प्रिंसिपल RV आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आगरा। आज हमारे यहाँ फार्माकोविजिलेंस सेंटर से फार्माकोविजिलेंस अवेयरनेस प्रोग्राम करवाया गया। फार्माकोविजिलेंस की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जब भी हम कोई मेडिसिन देते हैं पेशेंट को, तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट आते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट होने के कई कारण होते हैं। मेडिसिन का सही डोज में ना देना, सही टाइम पे ना देना, या मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होती है उसमें, तब भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। इन सभी दुष्प्रभावों से बचने के लिए ही फार्माकोविजिलेंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी भी पेशेंट को या व्यक्ति को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो हमारे जो पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर है, वहाँ पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे ईमेल के द्वारा, फ़ोन के द्वारा जो टोल फ्री नंबर्स है उसको सूचित कर सकते हैं। और हमारे कॉलेज में भी फार्माकोविजिलेंस कमेटी बनी हुई है, वो उनको भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। बस ये कोर्स कितने वर्ष का होता है? कोर्स नहीं है ये कोर्स नहीं है, ये कमेटी है, हर कॉलेज में होती है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फार्माकोविजिलेंस सेंटर बनाए गए हैं, जहाँ पे ड्रग इंटरेक्शन को रिपोर्ट किया जा सकता है। सर, आपका परिचय देते हुए बताएं कि आज किस विषय को लेकर के कार्यक्रम रखा गया है। ये कार्यक्रम फार्माकोविजिलेंस के थ्रू रखा गया है। फार्माकोविजिलेंस मतलब मेडिसिन के बारे में जानकारी, फार्माको प्लस विजिलेंस। फार्माको मतलब मेडिसिन एंड विजिलेंस जानकारी, उस मेडिसिन के बारे में जो मेडिसिन मार्केट में या पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है या मार्केट में बेची जाती है, तो उस मेडिसिन के बारे में जानकारी पूरी प्राप्त करने की इस विषय के अंतर्गत ये प्रोग्राम रखा गया है। सर, देखा जाता है कि कुछ डॉक्टर्स दवा को एक्सपायरी में दे देते हैं और उसका जो खामियाजा मरीज को भुगतना पड़ता है। जी, ये बहुत गलत बात है। इसी वजह से हर मेडिसिन में, जो भी मेडिसिन बाज़ार में आती है या कोई भी चीज़ होती है, उसमें हर चीज़ में एक्सपायरी डेट लिखी होती है। इवन पानी हो गया, कोई भी वाटर ड्रिंक हो गया, ये हो गया, सब में एक्सपायरी डेट लिखी जाती है। इवन ब्रेड तक के अंदर एक्सपायरी डेट होती है। तो बहुत प्रिकॉशन के हिसाब से कोई भी अगर मेडिसिन लेनी है, कोई भी लेनी है, तो ये एक जागरूकता भी है। पेशेंट को भी जागरूक रहना चाहिए कि जब भी कोई मेडिसिन खरीदे या कोई मेडिसिन वो डॉक्टर से ले, तो वो उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर देख ले और खुली हुई दवाएं कभी भी ना ले। उसके लिए एक डॉक्टर कितने वर्षों के कोर्स के बाद अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं? एक डॉक्टर जो है अपनी अथक परिश्रम से और निरंतर प्रयास से कम एक डॉक्टर को 6 साल लगते हैं कि एक कुशल डॉक्टर बनने के लिए कम से कम 6 वर्ष का चाहिए अनुभव। 4.5 साल का कोर्स होता है और 1 साल की इंटर्नशिप और 6 महीने का जो कोर्स है, वो पूरा मार्केट के अंदर आने के बाद मार्केट का पूरा सिनेरियो समझना, सभी समझना, जो आसपास की बीमारियां चल रही हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करने के बाद एक डॉक्टर कुशल डॉक्टर जब बनता है, तो कम से कम 6 साल का अनुभव उसको प्राप्त होना चाहिए। कुछ क्लिनिक पर देखा गया कि जो कंपाउंड्री करने के बाद
4 या 6 महीने की कंपाउंड करने के बाद और अपने आप को डॉक्टर कहलाते हैं वो लोग? ये सब सीखे हुए डॉक्टर होते हैं। इन सीखे हुए डॉक्टरों से, झोला छाप डॉक्टरों से बहुत बच के रहना है। ये सिर्फ एज ए प्रैक्टिकल के तौर पे ही दवाएं दी जाती हैं। ये फार्माकोविजिलेंस इसी के तहत अंतर्गत प्रोग्राम रखा गया है कि कोई भी दवाइयों के ऊपर, कोई भी उसके ऊपर एकदम से आंख बंद कर विश्वास न किया जाए। बहुत सी दवाइयाँ ये शो करती हैं कि एक दवाई 5 उसको दवाई इसको डिसीज को क्योर कर सकती हैं, बट ये बिल्कुल गलत है कि एक दवाई जो है 5 डिसीज को क्योर कर सकती है, करते हाँ थोड़ी बहुत इफेक्टिव हो सकती हैं लेकिन पूरी की पूरी इफेक्टिव नहीं होगी। तो इसके लिए यही है कि इन झोला छाप डॉक्टरों से बहुत बच के रहना है और बहुत ध्यानपूर्वक रहना है। इस झोला डॉक्टरों के चक्कर में ना पड़ के किसी पढ़े लिखे डॉक्टर के पास ही जाने से ये समस्या का हल हो सकता है। अपना परिचय दें और बताएं आज क्या कुछ कार्यक्रम है, किस चीज़ को लेकर के है? Myself Dr. Akriti Rathore, Assistant Professor in Panchkarma Department and member of HRDC cell. आज हमारे कॉलेज में फार्माकोविजिलेंस अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ था। डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि बाज़ार के अंदर कुछ एक्सपायरी डेट की दवाई दे दी जाती हैं, लेकिन इसकी पहचान मरीज कैसे करे? देखिए, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस हॉस्पिटल में जो वहाँ का डॉक्टर है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने अंडर सुपरविज़न में हर चीज़ की जांच पड़ताल समय समय पर करवाता रहे कि उसके यहाँ जो आने वाली जो दवाइयाँ हैं उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। टाइम पर हर महीने के पहले जो भी एक्सपायरी मेडिसिन हो उसको बाहर निकाला जाए। जो भी मेडिकल स्टोर इंचार्ज है उसकी भी बराबर जिम्मेदारी है कि डॉक्टर को उस चीज़ के बारे में अवगत कराएं क्या क्या मेडिसिन हमारी एक्सपायर हो रही है और समय से पहले उनको बाहर निकालें, जिससे आने वाले जो भी हादसे होते हैं आजकल हमारे समाज में उनसे बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, एक हॉस्पिटल को लेकर के चलें तो हॉस्पिटल में पहले ही एक लिखवा लिया जाता है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर वो कुछ बात ठीक है, हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, लेकिन अगर कोई एक्सपायर्ड दवाई या किसी भी चीज़ की एक्सपायर्ड जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं अगर वो एक्सपायर्ड है तो इसकी जिम्मेदारी डॉक्टर की ही होती है। भाई मरीज हमारे पास आता है डॉक्टर को भगवान समझ के, लेकिन अगर हम ही उसको एक्सपायर्ड चीज़ें देते रहेंगे तो अगर हम ही उसे एक्सपायर्ड चीज़ें देंगे तो इसमें सबसे बड़ा दोष हमारा है। इसलिए हमारी वो बनती है कि हमको ये देखना है कि कब चीज़ें एक्सपायर्ड हो रही हो उनको समय से बाहर निकालें और हमारे अंडर जो भी स्टाफ है उनको समय समय पर उनके बारे में उनको बताएं कि हर महीना आने से पहले जो भी उस महीने में होने वाली एक्सपायर्ड मेडिसिन है उसको पहले ही निकाल के अलग कर दें, जिससे कि किसी भी मरीज को गलती से भी वो दवाई ना दी जा सके। अपना परिचय बताएं और आज किस विषय को लेकर के कार्यक्रम रखा है? और मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सालाक के तंत्र में और सदस्य HRDC का मेंबर हूँ। आज यहाँ पे फार्माकोविजिलेंस सेल को लेके प्रोग्राम रखा गया था। उसका महत्व ये था फार्माकोविजिलेंस में कि हम जो भी दवाएं हम पेशेंट्स को दे रहे हैं या फिर हम कोई भी क्लिनिकल ट्रायल रख रहे हैं तो उसमें जो भी दवाएं यूज़ की जा रही हैं उसका कोई भी अगर एडवर्स ड्रग रिएक्शन आता है ADR तो उसके बारे में रिपोर्ट करें। किसी भी ड्रग से कोई भी साइड इफेक्ट आ रहा है तो उसके बारे में कि जागरूकता फैलाने के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मुहिम थी जिसका कि आज प्रोग्राम रखा गया था। ये डॉक्टर लोग कुछ पैकिंग में दवा देते हैं तो इसकी कैसे मरीज को पता चले एक्सपायरी है या खुली दवा देते हैं, पैकिंग में तो देते नहीं है। तो डॉक्टर्स का ये फर्ज बनता है कि किसी भी मेडिसिन को अगर दे रहे हैं किसी भी मरीज को तो प्राथमिकता यही है कि उस दवा के बारे में पेशेंट को पूरी जानकारी होनी चाहिए कि पेशेंट्स को क्या दवाएं दी जा रही हैं। तो मैं तो इसका विरोध करूंगा कि अगर वो डॉक्टर्स किसी पैकेट में पैक करके दे रहे हैं मेडिसिन, उस पैकेट पे उसका नाम नहीं लिखा है, उस पर लेबलिंग नहीं है या फिर उसकी एक्सपायरी डेट नहीं है तो इनको तो तुरंत तत्काल प्रभाव से निरस्त कर देना चाहिए। ऐसी मेडिसिन बिल्कुल भी पेशेंट्स को नहीं देना चाहिए। अपना परिचय दें और बताएं आज क्या कार्यक्रम हुआ है, किस विषय को लेकर के? मैं प्रोफेसर डॉक्टर राधाकृष्ण बिस्वाल HRDC का कोऑर्डिनेटर हूँ। एक्चुअली आज हमारा कॉलेज का जो HRDC सेल है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेल है, आज ये प्रोग्राम का आयोजित किया था। ये प्रोग्राम था फार्माकोविजिलेंस अवेयरनेस। ये जो प्रोग्राम है एक्चुअली क्या है, हम अवेयरनेस कर रहे हैं और उनको ऐसे दवाई खाओ जो आपका शरीर में कुछ नुकसान ना हो, ठीक है, और उसका एडवर्स
इफेक्ट प्रतिक्रिया पार्श्व प्रतिक्रिया को रोकने के लिए वो कैसे उसमें एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रूल है, उसी के आधार पर ये दवाई बनती है। दवाई बनने के बाद ये आम आदमी को खिला सकते हैं। ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम था बहुत बढ़िया था। ये HRDC, मैं HRDC सेल से हूँ। ये मेरे लेफ्ट साइड में है डॉक्टर प्रवीण कुमार पांडे HRDC का सदस्य है, और राइट साइड में डॉक्टर आकृति राठौर, शी इज ऑल्सो HRDC मेंबर। हमारा जो HRDC सेल है, ये सेल भारत सरकार के द्वारा मतलब गठित हुई है, और जो भी प्रोग्राम होता है कॉलेज में, ये RB आयुर्वेद महाविद्यालय में जितने भी प्रोग्राम होता है ये HRDC कराता है। करने के बाद NCI सब नेशनल काउंसिल इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को ये रिपोर्ट सब जाती है। तो आज का प्रोग्राम बहुत बढ़िया हुआ। हमारे साथ में थे डॉक्टर मोहम्मद, वो आए थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, फार्माको विजिलेंस की तरफ से, वो बहुत बढ़िया बताया। और मेरे सारे सहयोग कर्मी जो थे, जैसे HRDC मेंबर, कॉलेज प्रिंसिपल, डायरेक्टर, ये सब लोग मिलके हम उसको बहुत बढ़िया से मतलब छात्रों को क्या संदेश देना चाहते हो? छात्रों को संदेश देता हूँ, जब भी वो ट्रीटमेंट करेंगे आने वाले दिन में, यही तो प्रोग्राम का अवेयरनेस था ना। ये जब ये आने वाले दिन में ये इनको सारे चीज़ जानना चाहिए, एडवर्स इफेक्ट क्या, पार्श्व प्रतिक्रिया, कॉन्ट्राइंडिकेशन, एंड किसको देना है कि किसको नहीं देना है, कौन अयोग्य है कौन योग्य है, ये सब सारी चीज़ जानना चाहिए छात्रों को। मेरे तरफ से संदेश है, तो ये बढ़िया से पढ़ें, फार्माकोलॉजी बढ़िया से पढ़ें, और साथ में आने वाले दिन में डॉक्टर बनने के बाद और बढ़िया ट्रीटमेंट करें, और भविष्य में बहुत सुंदर बढ़िया डॉक्टर हो। सर कभी कभी देखा गया है कि कुछ क्लिनिक पर एक्सपायरी डेट की दवा देते हैं डॉक्टर। एक्सपायर डेट देखिए 1 महीने तक, मान लो कि 1 फरवरी 2025 लिखा है, उसका मतलब है फरवरी महीना तक काम करेगा, ये रूल्स है। दवाई का असर खत्म हुआ नहीं। आफ्टर दैट मीन्स फरवरी के बाद दवाई का एक्सपायरी डेट शुरू होती है। इसमें आयुर्वेद जो दवाई है इसमें पार्श्व प्रतिक्रिया कम है। एलोपैथ दवाई में, जो मॉडर्न साइंस दवाई में, इसमें एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा है, तो वो ध्यान देना पड़ेगा। आफ्टर 1 मंथ एक्सपायरी डेट पे देना नहीं चाहिए। आयुर्वेद को दे सकते हैं थोड़ा बहुत, उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। फिर भी लिखा है आयुर्वेद में एक्सपायरी डेट भी है, फिर भी उतना नुकसान नहीं करेगा मतलब ये शरीर को। बस उसकी जो गुणवत्ता है, जो उसकी वीर्य है, जो उसकी गुणवत्ता है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इसलिए हमें आयुर्वेदिक मेडिसिन की भी एक्सपायरी डेट है और उसको नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। आपका परिचय बताते हुए बताएं कि क्या करते हैं। हाँ, मैं डॉक्टर मनोहर लाल गौड़, अर्थशास्त्र में वैसेजे के अपना विभाग HOD के पद पर यहाँ कार्य कर रहा हूँ। और आज का ये जो प्रोग्राम हुआ है ये हमारे विभाग के अंतर्गत, यानी ये औषधियाँ बनाई जाती है, उन औषधियों में द्रव्य गुण और रसशास्त्र विभाग दोनों से संबंधित जो द्रव्य होते हैं, कुछ हर्बल होते हैं, कुछ खनिज मिनरल होते हैं, उनको लेकर के ये जो औषधियाँ बनाई जाती है। तो क्या होता है, ये औषधियाँ कभी कभी सही ढंग से नहीं बनती है, या मिलावटी हो जाती है, या रोगी के द्वारा लेने के तौर तरीके सही ढंग से इजाज़ नहीं किए जाते हैं, या उनके द्वारा कोई गलतियाँ हो जाती है, तो औषध प्रॉपर रूप से कार्य नहीं करके हानिकारक हो जाती है। तो ऐसी अवस्थाओं में जो औषध हानिकारक हुई है तो उसको हम फिर वहाँ से उस औषध का बैन कर लिया जाता है, रोक दी जाती है उस औषध को, और फिर उसकी लैब में जांच होती है। तो इसके लिए ये आयुष डिपार्टमेंट और NCISM का एक ये प्रोग्राम है, फार्मेको विजिलेंस। तो ये वृहद स्तर पे पूरे भारतवर्ष में कई शाखाएँ हैं, तो वो ये काम करती हैं कि उस औषध को वापस लैब में जाकर के इसमें बनाने में किस तरह की कमी रही है, उस कमी को दूर करने के लिए फिर नए स्तर के रूप में ये मेडिसिन तैयार होती है और फिर मार्केट में लॉन्च होती है।
कभी कभी बाजार में दवा एक्सपायरी डेट की मिल जाती है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? जी हाँ, क्या होता है एक्सपायर औषधियाँ जो होती है एक्चुअल में वो एक्सपायर जो होती है वो काम नहीं करती है। हीन हमारी परिभाषा में उसको हीन वीर्य कहा जाता है, यानी यूजलेस हो जाती है, वो काम नहीं करती है। लेकिन ये साइड इफेक्ट जो मेडिसिन का जो होता है, ये क्या होता है जब औषध को हम एक औषध बनती है कई द्रव्यों को मिला करके औषधियाँ बनाई जाती है, तो ऐसी अवस्था में कोई गलत द्रव्य आ जाता है, क्योंकि एक ड्रग्स की कई जातियाँ होती है, विभिन्न जातियों की औषधियाँ होती है। तो प्रॉपर ग्रंथों में जो औषध लिखा है इसी प्रकार का यही औषध हमारे पाउडर में या टेबलेट में होना चाहिए। प्रॉपर वो नहीं होता है, या बनाते समय या मिस्टेक हो जाती है, तो चयन करने में या मिस्टेक हो जाती है, तो वो औषधि फिर हार्मफुल होती है। तो ऐसी अवस्थाओं में ये जो एक्सपायरी वाली जो है ये तो चेंज ही हो जाती है, इसको तो चेंज ही कर लेना चाहिए। ये अगर मार्केट में अगर ऐसी औषधि आती है एक्सपायरी, तो एक प्रकार से वो गलत ही है, अमूमन आती नहीं है, वो बैन हो जाती है। वो आयुर्वेद विभाग टाइम पे विभाग इस तरह की औषधियों को देखते रहता है, तो वो मार्केट में नहीं आती, बैन हो जाती है।